मैंने ये तहिया कर रखा है, हालात कैसे ही क्यों ना हो, खून रसूल से वफा करना खुश नसीब होने की अलामत है। और मैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम के इस फरमान को पढ़ने के बाद मेरी सूरत हाल वैसे भी बदल गई। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह आखदा मीथाका मन युहिब्बुना व हुम फी असलाब आबाइहिम। आप फरमाते हैं हमारे चाहने वाले अभी अपने बाप की पुश्त में होते हैं, अल्लाह उनसे अहद लेता है तुमने दुनिया में जाके आले मोहम्मद से प्यार करना है। और इमाम पाक फरमाते हैं सुम्मा ला यक़दिरूना अला तर्क विलायतना, जो हमसे प्यार का अहद देकर पैदा होते हैं फिर वो हमें छोड़ने के काबिल नहीं रहते। वो जीते भी हमारे नौकर बन के हैं, मरते भी हमारे नौकर बन के हैं। मैं जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के खानदान पाक से अपने वजूद में प्यार देखता हूं या लोगों को अहले बैत से प्यार करता देखता हूं तो मैं ये समझ जाता हूं ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा ही आले मोहम्मद के प्यार के लिए किया। शाह साहब ने कई हवाले दिए। आज के ये रजब शरीफ का महीना भी है, 13 रजब भी है, 6 रजब भी है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ सफर शुरू करता हूं। मोइने बेकसा, वालिये हिंद, अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी सीरत पाक में से सिर्फ एक आधी बात करना चाहता हूं। 70 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने रात को बिस्तर पे सो के नहीं देखा। आप हजरात बड़ी एहतियात से सुभान अल्लाह कहें। आपको पता नहीं है 70 साल सारी रात याद खुदा में गुजारी गरीब नवाज ने। और मैं उन अकल के अंधों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं ये बुजुर्गों के उर्स क्यों, ये ख्वाजा ख्वाजा क्यों, बाबा बाबा क्यों, गौसे पाक क्यों। मैंने कहा अकल का इलाज कराओ। जो अपनी याद, अल्लाह की याद में अपने आप को गुम कर देते हैं, अल्लाह का वादा है तुम दुनिया से चले जाओगे मैं तुम्हारी यादें नहीं मिटने दूंगा। एक और बात सुन ले, 70 साल रात को सोए नहीं। खैर जागते तो हम भी हैं, हमारा जागना और तरह का है। मैं बुजुर्गों के मानने वालों तुमसे बाअदब गुजारिश कर रहा हूं, अपने सोने जागने का मेयार अच्छा करो। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक एक खत्म कुरान पाक का रात को करते थे और एक दिन को करते थे। मादरत भी चाह लेता हूं अगर आपको पसंद ना आई हो बात कि गरीब नवाज एक खत्म दिन को एक रात को। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा मुझे हिसाब करके बताएं। 30 पारे दिन को, 30 रात को, 60 पारे 24 घंटों में हों तो 2.5 सिपारे 1 घंटे में बनते हैं। चलें ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ दीगर इबादत और सोने का टाइम अगर 4 घंटे निकाल लें तो फिर भी 20 घंटों में 60 पारे, 1 घंटे में 3 पारे। और जाहिर है गरीब नवाज अजमेरी पाक कोई आपकी और मेरी तरह थोड़ा पढ़ते थे यालामून तालामून, उनसे तो कुरान बातें करता था। भाई गरीब नवाज कुरान पढ़े और अगर कोई बंदा पूछे कि गरीब नवाज अजमेरी को इतना इश्क आया कहां से था, मैंने कहा तुझे नहीं पते अकल के अंधे, गरीब नवाज में खून था मेरे हुसैन का, जो नेज़े पर सर चढ़ा के भी जमाने को बता गया यजीद सर जुदा कर सकता है, हमसे कुरान नहीं छीन सकता। और गरीब नवाज अजमेरी पाक बेटे थे मौला अली के, और वो मौला अली जो एक रिकाब में कदम रखते दूसरी पर जाने से पहले कुरान खत्म हो जाता। कुरान पढ़ने पर कह लें सुभान अल्लाह।
अब मैं जो बात शाह साहब कहने लगा हूं, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, और गुलाम मुस्तफा भाई इसका सुन के जौक लेंगे। और ये चिश्तियों के आका की बात कर रहा हूं, कोई चिश्तियों के बारे में गलत फहमी में मुब्तला न रहे। एक खत्म दिन को, एक खत्म रात को। और सुनिए, मैं कुरान पढ़ता हूं तो अल्लाह से दरखास्त करता हूं, मौला मेरी गलतियां माफ कर दे, मेरा पढ़ा कबूल कर ले। आप पढ़ें तो यही कुछ करते हैं। और मेरा गरीब नवाज इधर कुरान खत्म करते, उधर आवाज रहमत आती, तेरा पढ़ना कबूल कर लिया। ये जुमला कहे बगैर तो मैं स्टेज पर ना, शाह जी सुनो तो जो ना, इधर से मेरी बात सुनिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। शाह जी बंदे सोचते तो होंगे कि मौलवियों ने तो तकरीर में मशहूर कर रखा है कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया, वो तो कुरान से फारिग नहीं हुए। अगर आप सारे बोले, आप कोई समझ आ पाए तो मैं अगली बात करूंगा, करना कोई जरूरत नहीं है। मैं इस तरह का रद्दी खिताब किया भी नहीं करता और ना तौहीन होने देता हूं अपनी तकरीर की। इधर देखें, सवाल तो हो सकता है ना जेल में, वो यार 90 लाख को कलमा कब पढ़ा होगा, वो तो कुरान से फारिग नहीं हुए। जो रात को इबादत करे, कुरान की तिलावत, दिन को भी कुरान पढ़े, उसने कलमा कब पढ़ाया? ले ये जुमला सुने और फिर दुआ देना नंगल सैयदा के सैयदों को कि उस महफिल में सुना था, गरीब नवाज की जुबान कुरान पढ़ती रहती थी और चेहरा इस्लाम बांटता रहता था। गरीब नवाज की नजर कुरान पर, चेहरा इस्लाम बांटता रहता था। और ये जुमला दिल की तख्ती में नोट कर ले। मैं एक छोटा सा मौलवी होने के हवाले से कह रहा हूं, जाओ जाके इनको बता दो, बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मौलवियों की तकरीर से नहीं फैला, गरीब नवाज की तस्वीर से फैला। बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम गरीब नवाज की तस्वीर से फैला। अरे मेरा ये जुमला सुनकर जिसको अच्छा लगे वो ऊंची आवाज से बोले, अरे ये क्या था? लोग देखते थे हुसैन के बेटे को और शिर्क छोड़ देते थे। वो कहते थे मोइनुद्दीन इतना सोना है, मोहम्मद कितना सोना होगा। और मैं किसी का नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं, जालिमो उन दरबारों के दुश्मन हो गए हो जिन्होंने कलमे पढ़ाए। चलें बड़े ढीले बोले आप, जिसमें जान हो वो ऊंची आवाज से बोले। बिल्कुल इस पर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम फैला गरीब नवाज के चेहरे से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे से, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के चेहरे से, निजामुद्दीन औलिया के चेहरे से, अलाउद्दीन साबिर के चेहरे से, दाता गंज बख्श के मदारे पुरनवार से यहाँ इस्लाम फैला। अरे जमाते अली से, मेहरे अली से, ये कैसे लोग थे यार जिनके चेहरे इस्लाम की तस्वीर थे। मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं, जिनके चेहरों को देखकर नफरत वजूद में फैले वो कोई और हैं, और जिनके चेहरों को देखकर मोहब्बत फैले वो गरीब नवाज के नौकर ही हो सकते। और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक की आखिरी बात करके देखे, मैं पूरे टाइम में मेराज शरीफ पर भी पूरे टाइम में बात कर लूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक के हवाले से आखिरी बात। और ये जितने लोग हैं, हम तो तमाम सलासिल की इज्जत करते हैं, हर बुजुर्ग को सलाम। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सुन्नी ऐसा खुशकिस्मत अकीदा है, जलने की बीमारी इसमें है ही नहीं। ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। चिश्तियों को देखें, गौस पाक का यौम मनाएंगे, कादरियों को देखें, गरीब नवाज को सलाम करेंगे। अच्छा चिश्ती कादरियों को देखें, नक्शबंदियों को सलाम करेंगे, नक्शबंदी इनको सलाम करेंगे। मैंने कहा वाह सुन्नियों, अल्लाह ने तुम्हें इतना पाक ज़र्फ अता किया है, किसी पाक की दुश्मनी तुम में रखी नहीं।
हसद वैसे बड़ी बीमारी है, कुरान हदीस पाक में है, महसूस करें तो मैं ये अर्ज करूं, आका फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद, अपने आप को जलने से बचाओ, जलन से, हसद से। अकरम शाह साहब ने महफिल अच्छी कर, शाह जी ने पता नहीं क्या होता है, मत जलो। अच्छा, किसी आलिम दीन की इज्जत हो गई, किसी नाथ खां की इज्जत हो गई, क्यों जलते हो? इज्जतें तो अल्लाह देता है। या रसूलुल्लाह अगर जलेंगे तो क्या होगा? फरमाया फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद नेकियों को इस तरह जला के राख कर देता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। मैं बड़ा धीमे अंदाज में जुमला कहने लगा हूं, लेकिन आपको पूरी महफिल का निचोड़ अर्ज करने लगा हूं। मौलवी जले मौलवी से, नेकियां ना बचें। पीर जले पीर से, नेकियां ना बचें। अच्छा, जायदाद वाला जले जायदाद वाले से, नेकियां ना बचें। नात खां जले नात खां से, नेकियां ना बचें। दुकानदार जले दुकानदार से, नेकियां ना बचें। आप सब तक आवाज आ रही है मेरी? जिन तक आ रही है सिर्फ आहिस्ता से दाएं हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैंने आपको जानबूझ के हाथ खड़े करवाए, मेरी बात तवज्जो सुनना, वगरना पूरी तकरीर कज़ा हो जाएगी। मौलवी मौलवी से जले, नेकियां ना बचें। पीर पीर से जले, नेकियां ना बचें। नात खां से जले, नेकियां ना बचें। नकीब नकीब से जले, नेकियां ना बचें। कारी कारी से जले, नेकियां बर्बाद हो जाएं। दुकानदार दुकानदार से जले, नेकियां बर्बाद हो जाएं। मैं बिल्कुल धीमे लेजे में कह रहा हूं यार, उम्मती उम्मती से जले तो नेकी न बचे, और उम्मती होकर नबी से जले तो बचेगा क्या? हम तो प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं, आपको मोहब्बत की दुनिया में बताना चाहते हैं। और यार इस पर सीधा नारा बनता है, नारा रिसालत। लगाओ नारा ऊंची आवाज से, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैं बड़ी सीधी सादी बात कर रहा हूं, खुदा की कसम मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। मेरा सवाल यह है, भाई देवबंदी बरेलवी से जले, बरेलवी देवबंदी से जले, ये तो और बात है। वहाबी सुन्नी से जले, सुन्नी वहाबी से जले, ये भी और बात है। मुझे दुख किस बात का है? पागल जिसका कलमा पढ़ता है उससे जलता है तो इस्लाम में क्यों मुंह मारता है? और मैं ये बात बरमला कह रहा हूं, आग लगा दो नजरियात को जो मुस्तफा पे चलने वाला बना है। अकीदा वो अपनाओ, जियो तो मोहम्मद के बन के, मरो तो मोहम्मद के बन के। मुझे तो दुख होता है, एक ही तो जात है मेरे रसूल की जिस पर पूरा जग इकट्ठा हो सकता है। एक ही तो जात है। मौलवी पर तो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, मौलवी पर तो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, नबी पर इकट्ठे होंगे। आओ मुस्तफा पर इकट्ठे हो जाओ, छोड़ दो उन सबको जो नबी से बेगाना करें, और नौकरी करो उनकी जो मोहम्मद का परवाह ना करें। मैं हैरान होता हूं इस बात पर, और आपसे मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में रहने वाला अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना सुन सके तो बताएं वो पाकिस्तान का खैर खा है? सारे बोलो यार, सारे मेरे खाते ना पाओ तकरीर, जिस तकरीर से तुसी मुत्तफिक को मैं उतना ही करनी है। अगर कोई कहे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोग कहेंगे गद्दार है पाकिस्तान का। ऐसे तेज आले ने भी यही गल जे वैसे वो बोल देनी शर्म से मारे। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बर्दाश्त ना करे वो पाकिस्तान का, सारे बोलो पाकिस्तान का, उच्ची बोलो पाकिस्तान का, हाथ चौक के बोलो पाकिस्तान का। नहीं जी, मैं आज जमीर वालों की अदालत में यह फैसला रखने रखा हूं कि जो पाकिस्तान का नारा बर्दाश्त ना करे वो तो पाकिस्तान का गद्दार है। जो नबी का नारा बर्दाश्त नहीं करता, जरा उसका भी बता दें वो कौन है। और मैं बड़े ये दुख से बात कह रहा हूं यार, मत लड़ाओ मुसलमानों को, क्यों झगड़े में डालते हो?
ये कोई तालीम है कि या रसूलुल्लाह का नारा कह देते हैं बंदे मुशरिक हो जाते हैं। और मैंने कहा अपना दिमाग ठीक करो, या रसूल अल्लाह का वो पाक नारा है जो मुशरिक लगाता नहीं और लगा ले तो मुशरिक रहता नहीं। मैं एक तारीख का हवाला देता हूं, तारीख का, मेरा मकसद किसी पे तनकीद नहीं है, दावत है। सुनिए, मैं तारीख का हवाला देता हूं। रसूल करम ने ऐलान नबूवत फरमाया, पार्टियां दो बन गई, एक पार्टी का कायद अबू जहल, दूसरी पार्टी के कायद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की पार्टी में सारा गंद और सारा हुस्न मोहम्मद की पार्टी में, सारी तहारत मुस्तफा की पार्टी में। मैं जरा आहिस्ता बात करने लगा हूं ताकि आप सारे सुन सकें। मेरे सर पर कुरान रख दें, झूठे पर खुदा की लानत। अगर मैं झूठ बोलूं खुदा मुझे जन्नत की खुशबू ना सुंघाए। या रसूल अल्लाह का नारा अबू जहल की पार्टी ने कभी लगाया ही नहीं, ये जब भी लगा मोहम्मद की पार्टी में लगा। आप में से एक मिनट और भाई जी गाल सुनो। मैं स्टेज वाले आखन लगा जरा या रसूल नहीं आख सकता खुदा दा नाम जे थले ले जाओ, ते जेड़े तुहाडे चो या रसूल नहीं आखते खुदा दा वास्ता दे उठ जाओ। सानू लाशां नहीं चाहिए, मुहम्मद दे परवाने चाहिए। उच्ची आवाज नाल बोलो, जोर नाल बोलो, प्यार नाल बोलो। अज़मत रब्बे काबा की कसम, या रसूल अल्लाह का वो पाक नारा है जो मुशरिकों की जुबान पे आता नहीं, आशिकों की जुबान से जाता नहीं। वैसे भी एक नारा मैं लवाना यार, एक मैं आपू नारा लवाना। मैं अपने आप को बीमार समझ के आना, को मैंने सुन्नी बीमार लगता है। अल्लाह ले मैं कला होके इतना टिल पिया लेना या रसूल अल्लाह इन्ना जोर दा आखो, इन्ना जोर दा दाता साहब की चौखट तक रस्ते में जिन्ने आंदे ने सारे सुन लें। नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैं अपनी तकरीर कोई नहीं आख्या काफिर काफिर मुशरिक मुशरिक मुशरिक, ये कोई तकरीर है? बंदा बैठा है काफिर मुशरिक बिदअत शिरक कफ्र। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, जूं बैठे टूटी खुल गई है शिरक दी। कुफ्र शिरक बिदअत शिरक कुफ्र। मैंने एक बंदा पहन लगा ये रोला की है। मैं कहा अरबी का मकूला है कुल्लो इनायन यतरशा बिमाफी। तर्जमा इहदा पंजाबी च करन लगा, जो भांडे विच हुंदा है वही बाहर हुंदा है, जो बर्तन में होगा वही निकलेगा। मैंने कहा बेटा किसी बुजुर्ग का लंगर खाया होता, बर्तन में शिरक ना होता, इश्क होता। इस बर्तन में बिदअत ना होती, सुन्नत होती। इस बर्तन में अदावत ना होती, मोहब्बत होती। आप मशवरा देता हूं, लंगर खा गरीब नवाज और गौसल बरा का, तुझसे शिरक की बू नहीं आएगी, इश्क की खुशबू आएगी। अच्छा आइए, मैं मेराज शरीफ पे आ गया। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तशरीफ ले गए लामकाम पर। एक है मिलाद, एक है मेराज। और मैं अपने वक्त का भी खुद कर रहा हूं एहसास। मुझे वक्त की पाबंदी शाह साहब की नहीं, मेरी अपनी है। और सुनिए इधर तवज्जो से, बाद में हमारे नात खां भी तशरीफ फरमाए। जो जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का सना खान नात पढ़े उसकी तो मैं इज्जत करता हूं, और जो नात के नाम पर कुछ और पढ़ता है अल्लाह उसको हया दे। इस पर आमीन न कहना। साडा रौला है बादशाह, सानू केड़ा किसे पूछना है। जेड़ा किसे काम जोगा नहीं रहता, चार बंदे रल के इधर शुरू हो जाते हैं। ते सुन्नियां दी मार्केट ही इतना खुली है, जेड़ा आवे लग लुग जाता है। खुदा दा नाम जे नात सुनिया करो, ते उन्होंने आख्या करो नात खां है वास्ता ही खुदा दा नात पढ़िया कर। आज महफिलों में तलाश करना पड़ता है मेरा अहमद रजा कब आएगा।
ताजदार गोल्डा का कलाम कब आएगा, हसन रजा कब आएंगे, अमीर खुसरो कब आएंगे, मौलाना अब्दुल रहमान जामी कब आएंगे। ये जब थे ये नए लोगों ने पढ़े तो सबको भूल ही गया है। वो तो अब आजम चिश्ती आए तो सुनाए, मोहम्मद अली जहूरी मरहूम आए तो इन नात खानों को भी कहता हूं, जिसका लंगर खाते हो मजमा खुश ना किया करो, कलाम वो पढ़ा करो जिसको मेरा नबी पसंद कर ले। शाह साहब आप तो नकीब रहते हैं महफिलों में, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाए, किसी को समझ ना आए सारे झूमते हैं, चंद बंदों को समझ आता है बाकियों को नहीं आता। मुझे एक बंदा कहने लगा जी कसीदा बुर्दा पे लोग झूमते क्यों हैं? मैंने कहा अकल कर, जिस कलाम पे नबी झूमे उम्मत क्यों ना झूमे। आशिकों के कलाम पढ़ा करो ताकि महफिल में इश्क आए। ताजदार गोल्डा कलाम अभी शुरू कर दिया जाए, कैफियत बदल जाती है और यूं लगता है कोई नबी पाक के चेहरे को देख देख के जमाने को दिखा रहा है। हमारी यार रविश को तो अच्छा, एक है मिलाद, एक है मेराज। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तुम्हारे पास रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया जब तुम में रसूल भेजा। और जब मेराज पे बुलाया फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना, आए रसूल तो जिनको बुलाया कहा बंदे को बुलाया। और ये जो जुमला मैं अर्ज करने लगा हूं, अगर लुत्फ ना आए तो जुमला मेरे हवाले वापस कर देना। मैं इस तरह का रद्दी जुमला बोला ही नहीं करता। या अल्लाह जिसको रसूल बना के भेजा उसको अब्द बना के बुलाया। वो मेराज पे जाने वाला भी तो रसूल ही था। फरमाया मौलवी तुझे नहीं पता मेरे कलाम की हिकमतों का, रसूल उसे कहते हैं जिसके जिम्मे उम्मत की मुश्किलात का हल हो, और अब्द उसे कहते हैं जिसके सारे काम खुदा के सपुर्द हों। अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, अब्द बना के बुलाया। क्या मतलब? फरमाया तुम्हारे पास रसूल आया, मैंने अब्द को बुलाया। मौला मतलब क्या है? फरमाया मेरा महबूब कायनात को दामन रहमत में छुपाने जाए तो मिलाद बनता है, मुझसे बख्शवाने आए तो मेराज बनता है। जिसको नबी पाक पर एतमाद हो कि हुजूर हमें बख्शवाएंगे वो जरूर बोले। मैं शरीफ आदमी हूं, मैं किसी के अकीदे पर हिट भी नहीं करता, खामखा किसी को नाराज भी नहीं करता। मैं तो उस गंदे केस को कभी छेड़ता ही नहीं जिसको नबी ना बख्शवा सके। पता नहीं आप कैसे लोग हैं यार। एक बंदा दाढ़ी रखा के कहे हमें नबी नहीं बख्शवा सकेगा। मैंने कहा परले दर्जे की लानत में जा फंसा है। सुन्नियों में तो ऐसा केस ही कोई नहीं, हमें तो बख्शवाने के लिए मेरे अली भी काफी है, गौसे जली काफी है, हिंदुल जिनको है काफी ऊंची आवाज से बोले, हिंदुल वली काफी है, दाता अली काफी है। ये कैसा केस है कि जिसे नबी भी ना बख्शवा सके? अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे नबी नहीं बख्शवा सकेगा, वो अपने बेईमान होने का ऐलान करता है, इसलिए कि कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे मेरा मोहम्मद ना बख्शवा सके। और मेरी आज की तकरीर की आखिरी बात, और वो भी अपने टाइम पर, एक तकरीर का माहौल है, तबलीग का माहौल है, कोई लाइसेंस थोड़ा ही मिलता है, जिसका जी चाहता है वो उठ के तबलीग शुरू कर देता है। किसी पूछना थोड़ा है किसी ने। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे किसी बंदे ने कहा था कि तुम भी अपने अकीदे की ऐसी जमात बनाओ जिसमें आकर अदाकार वगैरह तुम्हारे मसलक की तबलीग करें। ये बात सुनने वाली है, शाह साहब बाकी बल्ला दे। उन्हें कहा जी कोई अदाकार वगैरह तुम्हारे अकीदे की तबलीग करें, जरा अकीदे में रौनक लगती है। अच्छा मैं जो कि पेंडू बंदा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कहा यार असल में बात यह है मेरे अकीदे को कंजर सूट नहीं करते। बड़े ढिले बोले और सुनियो तुहाडे नाल बंदा गल केड़ी जुबान च करे। मैंने कहा मेरे अकीदे को कंजर सूट नहीं करते, मुझे जरूरत नहीं है किसी अदाकार की, मेरे अकीदे के लिए मेरे दाता का मजार काफी है।
ये अदाकारों का अकीदा नहीं, ये वफादारों का अकीदा है। अदाकार वो तलाश करें जिनके अकीदे में अदाकारी होती हो। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे अकीदे की अजमत के लिए हर शहर में नूर बांटने वाले दरबार काफी है। हमें कोई जरूरत नहीं है अदाकार तलाश करने की, ये अकीदा ही उन्हों का नहीं। अगर आपको समझ आई है तो बोले, वगरना ना बोले। तबलीग होती है, उस तबलीग का आपको एक नजारा पेश करके उस पर एक रहमत का नुक्ता अर्ज करके और मेरी गुफ्तगू खत्म। एक बंदा आ जाता है जी, वो तबलीग करता है, अल्लाह का अजाब दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बचाए। कुछ आमीन भी कह छड़िया करो कि बिला लोग की नमाज चुप नहीं करते, तुसी दुआ तो ही बंद कर गए हो। अजाब बड़ा दर्दनाक है, मैं कहा इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह की पकड़ सख्त है। मैंने कहा इसमें भी कोई शक नहीं, अल्लाह बचाए। लेकिन हजरत थोड़ा सा आगे भी बढ़े ना, अजाब दर्दनाक है, पकड़ सख्त है, अग्गा भी टुरो। उन्होंने कहा नहीं अजाब बस। मैं कहा आपका स्टाफ अजाब पर है, वो तो खैर चेहरा ही बता देता है, चेहरा ही बता देता है कि हजरत अजाब के लिए बने हैं। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को मैंने देखा है, आला हजरत सबके हुकूक मानते हैं, ये कब्जा ग्रुप के आदमी नहीं है, सबके कहते हैं तेरी दोजख से तो कुछ छीना ही नहीं, एडी फराक दिली कहते हैं तेरी दोजख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रिजा फिर तुझको क्या। कहते हैं साडा तो तेरा फड्डा ही कोई नहीं, तू दोजख वास्ते असी जन्नत वास्ते, तू सड़न वास्ते असी ठहरन वास्ते। अब ये तबलीग करते नहीं, अजाओ पकड़। मैं कहा भाई जी अगे, उन्हें कहा तू मेरा मुंह नहीं वेख्या रहमत अल्लाह है। मैं कहा चलो उसको दफा करो, मैं आपको बताऊं अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक है, अल्लाह बचाए। सारे आमीन कह दो। इतना सैयद बैठे ने, पीर बैठे ने, हुजूर दी महफिल आमीन कह दो, पता नहीं किदी आमीन नाल गल बन जाए। मैं तो चिश्ती बंदा, उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, मत कोई बख्शिया मिल जावे तू भी बख्शिया जाए, ही तो मौका होता है। हुण सुनो, अजाब बड़ा सख्त, अल्लाह बचाए, पकड़ बड़ी दर्दनाक सख्त, अल्लाह बचाए। मैं इस तो अगले जुमले आखन लगा, जेड़े भाई खुश हो ना वो सारे मेरे नाल रल के बोले जे, जेड़े खुश ना हो वो बिल्कुल ना बोले जे। मैंने कहा उसका अजाब भी बड़ा दर्दनाक है, पर उसके बख्शने की भी हद कोई नहीं। या अल्लाह जेड़ा बख्शिश ते खुश होवे इनू अता कर। मैंने कहा अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, पर उसकी रहमत की भी कोई हद नहीं। और ये जुमले जो मैं कह रहा हूं, मैं तकरीर खत्म कर लूंगा, सुन्नी का दिल रक्स करेगा। और सुने वो जुमले सुने, अल्लाह पकड़ने पे भी कादिर है, वो छोड़ने पे भी कादिर है। कुछ लोगों का शाह जी मूड वे अजाब सख्ते पकड़ सकते, इंज लगता है कि हुजूर दी उम्मत दे कुछ हिस्से नूं ये अपनी कियादत जहन्नम में लेके जाना चाहते हैं कि साडे नाल चलो। अल्लाह का अजाब सख्त, रहमत की हद कोई नहीं। अल्लाह की पकड़ सख्त, पर उसके छोड़ने की भी हद कोई नहीं। मेरी तरफ ध्यान दें और जुमला सुने, और अपनी अकीदत और अकीदे का जुमला, और मेराज पे जाएगी अकीदत। अल्लाह पकड़ने पे भी कादिर, छोड़ने पे भी कादिर, पकड़ने पे भी कादिर, छोड़ने पे भी कादिर, अजाब देने पे भी कादिर, माफ करने पे भी कादिर। आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? ले जुमला सुने आप। अल्लाह आमाल देख के पकड़ने पे भी कादिर है, और सूरत यार देख के छोड़ने पे भी कादिर है। मैं ये जरा सबको चेक कर लूं, आप में से कौन कौन बोला है। अल्लाह आमाल देख के पकड़ने पे भी कादिर, और सूरत यार देख के छोड़ने पे भी कादिर। और ये मेरा आखिरी जुमला सुनिए, हमारा नजरिया ये है कि हमारे मुकद्दर का फैसला अल्लाह आमाल देख के नहीं करेगा, सूरत यार देख के करेगा।
खुशबू वाला भाई बड़ा चंगा है, मेरी अगली तकरीर का मैनू कार्ड फड़ा दिता। शाह साहब को अल्लाह खुश रखे। कल शाह साहब महफिल की खिदमत करते, थोड़े बहुते छिले गए, लेकिन मैं तुहानू एक गल दसा, शावां दे खून नाल रंग ही बड़ा लगता है। ये कोई अवारा खून थोड़ा है, जदों भी कम आना है हुजूर दे दीन दे कम ही आना है। ये तो सुभान अल्लाह नहीं आखी तो वेख लो, फिर भी पट्टी पुट्टी करके शाह और फिर महफिल गजन डैन। अल्लाह इन्हों गजदा ही रखे, ये पूरे गुलशन की अल्लाह खैर करे। मैं ताजदार गोल्डा दे इस शेर ते गल मुकाना, क्योंकि गोल्डा शरीफ का स्टेज है। मैं आला हजरत नूं विचों छड्ड दिता, हालांकि मैं आला हजरत नूं कदे भी नहीं छड्डिया ते छड्डिया हुण भी नहीं, वक्त के पिछे शेर नहीं पढ़िया। आला हजरत नूं मैं छड्डां तां मैं सुन्नी किस काम दा। ताजदार गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसे गल नूं बयान किया है। फरमांदे ने योती का रब्बू का दास तुसां, फतरदा थी पूरी आस असां, लजपाल करे सी पास असां। जिसको हुजूर ने पास करना वो बोले लजपाल करे सी पास असां। लो भाई जी, चिश्ती, रिजवी, सुन्नी, कादरी, बहिश्ती जुमला सुन लो। दुश्मना सड़दियां रह जाना है, असां हुजूर दे हुस्न दी वेल च बख्शिया जाना।